हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का एपिसोड इस ड्रामा सीरीज का लास्ट एपिसोड है और आज के एपिसोड में हमें कुछ नए शॉकिंग सीक्रेट्स जानने को मिलेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चायुन को अपने ब्रेकअप की असली वजह का पता चल जाता है और जूhyun से ब्रेकअप का रीजन सुनकर वो बहुत गुस्सा होता है और वो जूhyun को भी काफी कुछ सुनाता है। दूसरी तरफ दाइन इवनिंग में चायुन को समंदर के किनारे बैठा देखती है। आगे की कहानी में हम देखते हैं कि चायुन समंदर की तरफ जा रहा होता है। उसे देखकर दाइन को याद आता है कि ओसियोल ने उसे बताया था कि ब्रेकअप के बाद एक बार चायुन ने नदी में कूदने की कोशिश की थी। तो दाइन भागकर चायुन को रोकती है और कहती है, तुम ये क्या करने जा रहे हो? ये सुनकर वो थोड़ा हैरान होता है। कुछ देर बाद वो हंसते हुए कहता है, तो तुम्हें लगा कि मैं समंदर में कूदने जा रहा हूँ? तुम कुछ ज्यादा ही नॉवल पढ़ती रहती हो। वो कहती है, तुम ऐसे अजीब सा फेस बनाकर जा रहे थे तो कोई भी मेरी तरह ही सोचेगा। वो कहता है, मैंने नदी में ये पॉलीथीन फेंक दी थी, फिर मुझे लगा कि ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छी नहीं है तो मैं इसे वापस उठा रहा था। दाइन कहती है, मैंने सोचा कि तुम जूhyun की वजह से समंदर में कूदने जा रहे हो। फिर वो उसे मारते हुए कहती है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। वो कहता है, याद है तुमने मुझे कहा था कि तुम यहाँ अपना पास छोड़कर जाओगी, क्यों ना हम यहीं से शुरू करें? दाइन कहती है, तो तुम यहाँ क्या छोड़ना चाहते हो? चायुन पानी में पत्थर फेंकते हुए कहता है, मैं सबसे पहले यहाँ खुद को ब्लेम करने की फीलिंग छोड़ रहा हूँ। दाइन भी पत्थर फेंकते हुए कहती है, मैं भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के लिए जो मेरे मन में हेट थी उसे यहाँ छोड़ रही हूँ। चायुन को याद आता है कि जूhyun ने उसे बता दिया था कि वो जेयुन को पसंद करती है। वो सोचता है कि मुझे भी अपना टूटा दिल यहीं छोड़ देना चाहिए। फिर वो पत्थर फेंकते हुए कहता है, मैं भी यहाँ पर अपनी सारी हेट छोड़ रहा हूँ। उधर हाना ओसियोल को कपड़े सुखाने का तरीका बता रही होती है। पीछे से जेयुन कहता है, क्या तुम न्यूली वेड कपल हो? ये सुनकर हाना का ध्यान भटक जाता है और वो कपड़े सुखाते हुए सीधा ओसियोल की बाहों में आ जाती है। वो दोनों एक दूसरे को पास से देख रहे होते हैं। जेयुन उन्हें देखकर हंस रहा होता है। तभी पीछे से दाइन आकर कहती है, तुम दोनों क्या कर रहे हो? ये सुनकर हाना हड़बड़ाते हुए ओसियोल से अलग हो जाती है और ओसियोल को डांटते हुए कहती है, तुमने कपड़े को इतनी जोर से क्यों खींचा? ओसियोल कहता है, तुमने ही तो मुझे ऐसे खींचने के लिए कहा था। ये देखकर चायुन और दाइन हंसने लगते हैं। जेयुन उन दोनों को साथ में देखकर कहता है, तुम दोनों एक साथ कहाँ से आ रहे हो? चायुन उसे देखते हुए सोचता है, जिस लड़की को मैंने प्यार किया वो तो इसे प्यार करती है और भले ही कुछ भी हो मैं इसे हमेशा अपने साथ रखना चाहता हूँ। उसे अपनी तरफ ऐसे देखता देखकर वो अपने को छुपाते हुए कहता है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे तुम्हारे इरादे नेक नहीं लग रहे हैं। दाइन और चायुन ये सुनकर हंसने लगते हैं। फिर चायुन कहता है, मुझे बहुत भूख लग रही है। ये सुनकर ओसियोल थोड़ा गुस्से में कहता है, अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम खुद खाना बनाओ। हाना पिछले पूरे हफ्ते से हमारे लिए खाना बना रही है और तुम लोग तो बर्तन तक नहीं धोते हो। हाना उसे कहती है, अरे कोई बात नहीं, वैसे भी तो ये मेरा काम है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद ओसियोल अपने दोनों फ्रेंड से कहता है, मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। वो उन दोनों को बताता है कि मैं हानो को पसंद करता हूँ। ये सुनकर वो दोनों रिएक्ट नहीं करते हैं। ओसियोल थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। जेयुन कहता है, मुझे तो ये पता है। फिर वो चायुन से कहता है, तुम्हें भी ये पता था ना? चायुन कहता है, हाँ मुझे भी ये पहले से पता था। ओसियोल हैरान होते हुए कहता है, ये कैसे हो सकता है? मुझे तो खुद अभी अभी ये रियलाइज हुआ है। क्या हाना को भी ये पता होगा? जेयुन उसे कहता है, तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। वो पूछता है, अब मैं क्या करूं? चायुन कहता है, जाकर उसे फेस टू फेस प्रपोज करो। आज वैसे भी हमारा यहाँ लास्ट दिन है। ओसियोल अपनी डायरी खोलकर कुछ कैलकुलेशन करता है और फिर उनसे कहता है, तुम लोग हाना को बिजी रखो और उसे गेस्ट हाउस में आने मत देना। चायुन हाना के पास जाता है और उसे वहाँ बातों में उलझाकर रखता है। दूसरी तरफ ओसियोल दाइन और जेयुन के साथ मिलकर संतरों के गार्डन को सजा रहा होता है। दाइन जेयुन से पूछती है, क्या ये सही रहेगा? मैंने तो नॉवेल में कुछ अलग ही पढ़ा था। जेयुन कहता है, तुम कुछ भी कहो लेकिन ओसियोल तुम्हारी नहीं सुनने वाला है। फिर वो दाइन से पूछता है, क्या तुमने कभी अपने से छोटे लड़के को डेट करने की सोची है? वो कहती है, वैसे मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं।
तभी हाना भागती हुई वहाँ आती है और कहती है कि संतरे के गार्डन में कुछ हो गया है। लेकिन तभी वहाँ वो एक कार्ड लगा हुआ देखती है जिसमें उसे उस तरफ से आने के लिए लिखा होता है। वो उस तरफ जाती है तो वहाँ उसे पूरा रास्ता सजा हुआ दिखता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। वो देखती है कि वहाँ पर एक चमकता हुआ संतरा रखा होता है। वो उसे उठाती है और उसे वो बहुत सुंदर लगता है। तभी वहाँ की लाइट जलती हैं और हाना को सामने से ओसियोल आता दिखता है। लेकिन आज उसका गेटअप पूरा चेंज होता है। उसने अपना हेयर स्टाइल बदला होता है और उसने चश्मा भी नहीं लगाया होता है। वो आकर हाना से कहता है, जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो मैं अपना ध्यान तुमसे हटा नहीं पाता हूँ। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मेरे दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। तुम्हें दूसरे लड़कों के साथ बातें करते देख मुझे बुरा लगता है और मैं रोज तुम्हें अपने सपनों में देखता हूँ। मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मुझे पता है कि मैं ये सब अचानक से कह रहा हूँ, लेकिन आज मेरा यहाँ ये आखिरी दिन है। फिर वो हाना को एक गिफ्ट देते हुए कहता है, मैं इन संतरों के लिए खाद लेकर आया हूँ क्योंकि इन्हें देखकर तुम खुश रहती हो। वो गिफ्ट लेकर हाना बहुत खुश लग रही होती है और फिर वो दोनों डेटिंग स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद उन दोनों को डेटिंग करते हुए 100 डेज हो जाते हैं। उनके 100 डेज को सेलिब्रेट करने के लिए वो सब एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। सब पार्टी करना शुरू करते हैं। चायून दाइन से कंप्लेन करते हुए कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम बाद में भी टच में रहना चाहती हो। दाइन कहती है, तो तुमने पहले कॉल क्यों नहीं की? वो जवाब देता है, क्योंकि तुमने मुझे अपना नंबर नहीं दिया था। दाइन उसे उसी टाइम कॉल करती है तो चायून के फोन में उसका नाम पहले से किसी और नाम से सेव होता है। ये देखकर दाइन को लगता है कि चायून झूठ बोल रहा था कि उसके पास दाइन का नंबर नहीं था। वो उसे समझाने की कोशिश करता है। वो नाम पढ़कर हाना दाइन से कहती है कि ये तो तुम्हारे ऑनलाइन अकाउंट का नाम है। तब उसे याद आता है कि उसने एक कॉन्सर्ट की टिकट खरीदने के लिए किसी को कॉल किया था, लेकिन उस लड़के ने एंड में टिकट बेचने से मना कर दिया था। अब उन्हें पता चलता है कि वो लड़का तो चायून ही था। ये सब देखकर वो सब बहुत चौंक जाते हैं। जेयून कहता है, इसे ही तो किस्मत कहते हैं। थोड़ी देर बाद हाना फिर से ब्लॉक वाला गेम निकालकर सबसे गेम खेलने को कहती है। सब गेम खेलना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले जेयून ब्लॉक निकालता है। क्वेश्चन पढ़कर वो डायरेक्ट अल्कोहल पीता है और कहता है, ये तो बहुत बेकार सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट टर्न दाइन का होता है। उसके ब्लॉक में पूछा होता है कि वो किस तरह के लड़के को डेट करना पसंद करेगी, अपने से बड़े, छोटे या फिर अपने बराबर के। हाना ओसियोल के कान में कहती है, ये पक्का अपने से बड़े को चुनेगी, लेकिन दाइन कहती है, मैं अपने से छोटे लड़के को चुनूंगी। ये सुनकर हाना और ओसियोल बहुत हैरान होते हैं। चायून नेक्स्ट ब्लॉक निकालता है। उसमें पूछा होता है कि क्या तुम अभी किसी को पसंद करते हो? अगर करते हो तो 5 वर्ड्स में उसके बारे में बताओ। वो 5 वर्ड्स गिनाते हुए कहता है, वो बिल्कुल बच्चों जैसी है। और ऐसा कहकर वो दाइन को देखता है। दाइन शर्मा जाती है। अब ओसियोल ब्लॉक निकालता है। उसके ब्लॉक में पूछा होता है कि नेक्स्ट ईयर के लिए जो तुम चाहते हो उसे 5 वर्ड्स में बताओ। वो कुछ सोचकर कहता है, सबके साथ ट्रिप पर जाना। ये सुनकर सब खुश होते हुए कहते हैं, सब साथ में चलेंगे। हाना कहती है, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? चायून कहता है, चलो हम सब फिर से जेजू आइलैंड चलेंगे। फिर सब खूब एंजॉय कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि जेयून ने अपना ब्लॉक पकड़ा होता है जिसमें पूछा होता है, क्या तुमने कभी अपने फ्रेंड के लिए अपने लव को सैक्रिफाइस किया है? जेयून को वो टाइम याद आता है जब उसने बारिश के दिन जूह्यून को अपना कोट दिया था। हम देखते हैं कि जूह्यून बारिश में जा रही होती है और वो जूह्यून के बारे में अकेला खड़ा होकर सोच रहा होता है। फिर वो बारिश में भीगते हुए जाकर जूह्यून को रोकता है और कहता है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। और जिस शॉकिंग सीक्रेट की बात हमने लास्ट एपिसोड में की थी वो यही था कि जेयून शुरू से ही जूह्यून को पसंद करता था। अब वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जेयून तो वहीं पर खड़ा होता है जहां वो पहले से खड़ा था। असल में जूह्यून को प्रपोज करने वाली बात वो इमेजिन कर रहा होता है। तभी उसके फोन में मैसेज आता है। वो देखता है कि चायून ने उससे मैसेज करके पूछा होता है कि अगर मैं जूह्यून से मूवी चलने के लिए पूछूंगा तो वो क्या जवाब देगी। ये पढ़कर वो सैड हो जाता है क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि चायून जूह्यून को लाइक करता है और इसी वजह से वो जूह्यून को कभी प्रपोज नहीं करता है।
और यहीं पर वाई व्हाट हैपेंड टू योर रिलेशनशिप ड्रामा का एंड हो जाता है। आई होप कि आपको फ्रेंडशिप, लव और कॉमेडी से भरपूर ये ड्रामा जरूर पसंद आया होगा। तो आगे जल्द ही हम मिलेंगे एक और नए रोमांटिक कोरियन ड्रामा सीरीज के साथ। आपको ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।